की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, कथित शिवलिंग के सर्वे के लिए याचिका दाखिल की गई है। जी हाँ, कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की मांग की गई है। शिवलिंग के एसआई सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये बड़ी अपडेट, एक नई याचिका दाखिल की गई है। जो कथित तौर पर शिवलिंग पाया गया है उसके एसआई सर्वे की आपको बता दें कि याचिका दाखिल की गई है और मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, कथित शिवलिंग के लिए सर्वे की याचिका दाखिल की गई है। यह मांग की गई है, याचिका दाखिल करके कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की मांग की गई है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कथित शिवलिंग के सर्वे के लिए याचिका दाखिल की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि यहां पर कथित तौर पर जो शिवलिंग मिला है उसका एसआई सर्वे फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब उसके सर्वे को लेकर याचिका दाखिल की गई है और मांग की गई है कि बिना कोई नुकसान पहुंचाए सर्वे किया जाए, ताकि जो भी सबूत हैं स्पष्ट हो जाएं। कथित शिवलिंग कि बिना नुकसान पहुंचाए एसआई सर्वे की मांग की गई है। अभी तक अगर बात की जाए तो कई सबूत हिंदू पक्ष के पक्ष में मिले हैं और अब मांग की गई है कि शिवलिंग जो मिला है कथित तौर पर उसको लेकर याचिका दाखिल की गई है। चलिए, स्वाति पाठक हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील चतुर्वेदी हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अभी तक अगर बात की जाए तो सर्वे हुआ है, लेकिन शिवलिंग जो कथित तौर पर शिवलिंग मिला है उसका सर्वे नहीं हुआ है। अब उसको लेकर याचिका दाखिल की गई है, क्या कुछ अपडेट जानकारी स्वाति? जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि एसआई की जब रिपोर्ट सामने आई थी और उसके बाद ही अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि वजू खाने की जो सर्वे है उसका निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे। क्योंकि अगर हम अभी की बात करते हैं तो जब 2022 में शिवलिंग जैसी जो मिली थी आकार और हम सब ने देखा था वो तस्वीर, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो निर्देश दिया था कि सर्वे नहीं किया जाएगा और रोक लगाया गया था। अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि एसआई बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए, जो वजू खाने का एरिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील किया गया था, उस आदेश पर जो है उस आदेश को हटाकर अब सर्वे कराया जाए और वजू खाने के एरिया का सर्वे हो। क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ही हिंदू पक्ष पहुंचा है। अब जब मामले की सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ कहेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन रिपोर्ट के बाद ही जो हिंदू पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट आज पहुंचा है, याचिका दाखिल की गई है और निर्देश मांगा गया है हिंदू पक्ष की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे और सर्वे कराया जाए वजू खाने का, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में सील करने का आदेश दिया गया था और पूरे वजू खाने के एरिया जो है वो इस वक्त सील है। अब हिंदू पक्ष चाहता है कि सर्वे कराया जाए और बिना शिवलिंग को नुकसान हुए वो सर्वे जो है वो एसआई करे। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है। बिल्कुल, उज़मा परवीन भी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुके हैं। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच सुशील चतुर्वेदी जी, आपके चेहरे की मुस्कान और एसआई जो रिपोर्ट है वो बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही है। देखिए, एसआई की जो रिपोर्ट है वो जो ओपन हो गई है तो उसके बाद सब सच सामने आ गया है। जिस प्रकार से 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़े जाने की बात सामने आ रही है, जिस प्रकार से 350 वर्ष का केवल इतिहास वहां मस्जिद का दिख रहा है, तो ये सब बातों से सीधे क्लियर हो रहा है कि वहां पर हमारा बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग है। वहां पर जिस प्रकार से तथ्य को छुपाया जा रहा था, ओपन रिपोर्ट नहीं करने की बात कही जा रही थी, इन सब बातों को लेकर के हम लोग जो है अब कॉन्फिडेंस हमारा और बढ़ गया है। अब हमारा यही कहना है कि शिवलिंग जो वहां पर है तथाकथित, जिसको ये लोग वजू खाना बताते आ रहे हैं,
तो ये भी सच सामने आना चाहिए दुनिया के सामने कि किस प्रकार से हमारे बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग का ये बेअदगी कर रहे थे, किस प्रकार से नफरत फैला रहे थे, किस तरीके से फव्वारा बता रहे थे और उसको कहीं से भी उसको क्षति ना पहुंचे, इस प्रकार से उसका जांच होनी चाहिए। तहखाने नीचे उनका भी मामला है, तो तमाम ऐसे मामले हैं। तो हम लोग चाहते हैं काशी विश्वनाथ की सच्चाई देश के सामने आए। जिस प्रकार से राम मंदिर की आई, मथुरा की बारी है इसके बाद, तो सारे सच सामने आने चाहिए। सनातन धर्मियों को किस प्रकार से अपमानित किया गया मुगल काल में, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। उज़मा प्रवीण जी, जिस तरीके से आज देखा गया, एक याचिका दाखिल की गई कि जो आकृति है, शिवलिंग जैसी आकृति है, उस तक का सर्वे होना चाहिए बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए हुए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि एएसआई की जो रिपोर्ट है वो भी नहीं सार्वजनिक की जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात तो हम यही कहना चाह रहे हैं, बार बार आप समझ रहे हैं कि हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि हमारी चीजों को, अपनी चीजें बताना ये एक रिवाज सा हो गया है। रिवाज समझ रहे हैं, यानी जो भी चीजें हमारी हैं उन्हें अपनी चीजें बताना ये ठीक नहीं है। और भगवान हो और चाहे वो कुछ भी इंसान हो, वो यही कहता है कि किसी की जमीन पर, कब्जाई हुई जमीन पर किसी चीज को बनाना ठीक नहीं, क्योंकि वहां पहले से मस्जिद थी। यही बाबरी मस्जिद का रहा। यही मुझे बोलने नहीं, बोलिए आप बात पूरी करिए उज़मा जी, बात पूरी करिए। बाबरी मस्जिद थी, इसी तरह से उसको हथियाया गया, ठीक है, खामोशी से सब्र किया। अब ये ज्ञान वापी मस्जिद के पीछे पड़े, फिर उसके बाद जाएंगे शाही इमाम ईदगाह वाली मस्जिद पर, जो शाही ईदगाह मस्जिद आपको सब पता है, टाइमलाइन पूरी पता है आपको उज़मा जी। किस चीजों पर दावा करेंगे? ये ताजमहल पर दावा कर रहे हैं, ये किन किन चीजों पर दावा नहीं, आपको पूरी टाइमलाइन पता है कि कब किस पर कौन कब्जा करेगा। सुनिए, देश को एक ऐसी खाई में धकेल देना चाहते हैं जहाँ सिर्फ दावे ही दावे हो और ना रोजगार हो, ना शिक्षा हो। अच्छा, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पर एक जवाब चाहूंगा आपका, एएसआई पर। अरे मैं तो कहती हूँ, सुनिए, मैं तो कहती हूँ अगर इतना ही शौक है मंदिर को लेकर, तो आप हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बना देते भाई? इतना मंदिर की होड़ है, इतनी मंदिर की होड़ है, इतना मंदिर के लिए परेशान है, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए राम मंदिर में लगाए। अगर वही अच्छे चिकित्सा दे दिए गए होते, वही अच्छे हॉस्पिटल्स बना दिए गए होते, उज़मा जी एक बात सुनिए, राम आस्था का केंद्र है, ठीक है, सुनिए, वो पैसा हिंदुओं का है। सुनिए शिशिर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। शिशिर जी लौटूंगा आपके पास। उज़मा जी, राम आस्था का केंद्र है, ठीक है, और आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसके लिए आपके पेट में दर्द क्यों है? राम में कोई ना कोई तो बात होगी। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप सुनिए उज़मा जी, सुनिए, देखिए, जिस तरीके से अगर बात पूरी करने दीजिए उज़मा जी, सुनने की भी आदत डालिए। किसी की कब्जा की हुई जमीन हो, जहाँ पर लहू बहा हो, जहाँ पर खून हुआ हो, जहाँ पर कत्ल हुए हो, वहाँ राम नहीं आते। चलिए शिशिर जी जवाब दीजिए। और कत्ल की हुई जमीन पर क्या राम? देखिए, कुरान में कहा गया है जहाँ पे कत्लो गारत हो, जहाँ पर विवादित स्थल हो, वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती है। ये बात बिल्कुल चाहिए। सर्वे में आ गया कि वहां पर मंदिर को तोड़ा गया, 350 वर्ष केवल हुआ है वहां पर मस्जिद को। और आपको एक चीज बता दूं, लोग ये कहते हैं ज्ञान वापी कोई मस्जिद नहीं हो सकती। कुछ ही ज्ञान वापी संस्कृत कुछ ही वर्ष परवीन जी के जो पूर्वज थे सब हिंदू थे, सनातनी थे, की ग्रामर की नोट पे इस्लाम पढ़ाए गए। इसलिए मैं एक और बात, ज्ञान वापी नाम नहीं हो सकता किसी मस्जिद का। तो ये ज्ञान वापी जो लफ्ज है, सुनिए, ये ज्ञान वापी लफ्ज जो है ये फारसी का लफ्ज है, ये फारसी का लफ्ज है, और फारसी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर एक ही ग्रामर है, इसका कोई भी वो नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी करने के चक्कर में, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सिवाय इसने मंदिर के मुद्दे के कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं रखा है आज तक। रोजगार देते नहीं है,
चिकित्सा में कुछ आपने है इनसे नहीं, प्रश्न इनके किया था पास सर्वे वेंटिलेटर रिपोर्ट है पे, नहीं, और ये इनके पास जवाब क्या बेड दे रही है है? नहीं। सर्वे लखनऊ रिपोर्ट का में सवाल आपने किया था और इनका जवाब सुन लीजिए। पीजीआई में बेड नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, चले हैं मंदिर बनाने। कौन सा हाँ तो मस्जिद मत बनाइए, मस्जिद मत बनाइएगा अयोध्या में। आप हॉस्पिटल बना दीजिए अयोध्या में, आप अयोध्या में हॉस्पिटल बना दीजिए जाके। पहले देश की अर्थव्यवस्था सुधारिए, कर्जदारी से मुक्त करिए हमारे देश को, तब जाकर मस्जिद और मंदिर देखिए पर बात कीजिएगा। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद किस प्रकार से आर्थिक विकास वहां हुआ है, पूरा रिकॉर्ड है पूरे देश में। अयोध्या में करोड़ों रुपया बरस रहा है, वहां पर जिस प्रकार से खरीदारी हो रही है, होटल व्यवसाय बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, और हिंदुओं के पैसे अयोध्या सजी है। चलिए आप उस्मा जी मस्जिद सुन ना लेते हैं बनाइए, आप अयोध्या में मस्जिद मत बनवाइएगा, आप वहां पे अस्पताल बनवाइए। तो अभी आपके भारत समाचार से ऐलान करती हूँ कि अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है, धन्नीपुर मस्जिद, उसको तुरंत कैंसिल किया जाए, उसको फौरन ही हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर और स्कूल क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र बनाए जाना। ये तो 2019 से सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले करना चाहिए था ना उस्मा जी। ये तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से करना चाहिए था। सरकार सोचती भी थोड़ा, नहीं चाहिए, लेकिन एक लंबी लड़ाई आपको तो लड़नी थी। ये मस्जिद कैंसिल होनी चाहिए। हम अपनी पुरानी मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, हम उसे या नहीं, ये ज्ञान आपको 2019 से पहले आना चाहिए था चाहिए। उस्मा जी, ये ज्ञान आपको 2019 से पहले आना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले। तब तो लंबी लड़ाई लड़नी थी आपको। और अब राम मंदिर बन गया है तो पेट में दर्द हो रहा है। मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा होता, इतनी आपसी सहमति से ये राम मंदिर की जमीनी क्यों दी गई होती? जबकि अदालत का फैसला सब मान रहे, सब जान रहे, लोगों ने देखा है, लोगों ने पढ़ा है कि ना कोई मंदिर, अरे सर्वे रिपोर्ट तोड़ा गया, सवाल कोई पूछ मस्जिद लीजिए, बनाई गई। ये सब बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात है। बात मुद्दे पर आइए, धन्नीपुर की मस्जिद नहीं बननी चाहिए। ये हम खुद एक मुस्लिम है और एक मुस्लिम धर्म से आते हैं। मैं ये ऐलान करती हूँ, अगर किसी कोई मौलाना सहमत हो मेरी बात से, तो इस बात पर जरूर अंकुश लगाए कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए। मुझे ऐसी मस्जिदों की जरूरत नहीं जहां लोग इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दें, जहां पर कोई चिकित्सा ना हो, जहां पर कोई हॉस्पिटल ना हो, जहां ट्रॉमा सेंटर ना हो, लोग ऑक्सीजन से मर जाए। मुझे ऐसी मस्जिद नहीं चाहिए। मैं अपनी पुरानी मस्जिदों में नमाज पढ़ लूंगी, हम लोग अपनी पुरानी मस्जिदों को आबाद कर देंगे, लेकिन हमें कोई नई मस्जिद नहीं चाहिए। देश में सिर्फ हॉस्पिटल दे दो, शिक्षा के केंद्र दे दो, लोगों को रोजगार दे दो, मंदिर मस्जिद का मुद्दा मत लाओ। मैं भाजपा सरकार के हाथ जोड़ती हूँ। मक्का में जाकर के वहां जाके मंदिर बनवाते ही, सुनिए, मक्के में जाकर अस्पताल बनवा दीजिए। मक्के में जाकर मदीना में जाके वहां पर स्कूल खुलवा दीजिए, वहां पर अस्पताल बनवा दीजिए। ये राम की जन्मभूमि है, राम की जन्मभूमि पे मंदिर ही बनेगा, और कोर्ट ने आदेश दिया उस पे बन रहा है, आपके चिल्लाने से नहीं बन रहा है। धन्नीपुर में जाके वहां अस्पताल बनवा दीजिए। भारत हमारा देश है, मेरी नेशनलिटी मदीने की नहीं है, मेरी नेशनलिटी कहीं बाहर मुल्क की नहीं है। जाति तो वहीं पर है, जाति तो वही है। भारत की जिक्र करती हूँ, पाकिस्तान की जिक्र नहीं करती कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मेरे भारत में क्या हो रहा है, मुझे इसकी फिक्र है। मेरे भारत में शिक्षा की तो धन्नीपुर में बनवाइए, कल चलिए धन्नीपुर, और धन्नीपुर में जाके वहाँ स्कूल खुलवाइए, धन्नीपुर में स्कूल खुलवाइए, ये भारत का हिस्सा है। मंदिर करते रहिए, पर हम तो हॉस्पिटल करते रहेंगे, अस्पताल करते रहेंगे, रोजगार करते रहेंगे। आप करिए, मंदिर का गाना गाइए, मुझसे मतलब नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, वो आपकी आस्था का सवाल है। आपकी आस्था आपके साथ, मेरी आस्था हमारे साथ, लेकिन देश के अंदर हॉस्पिटल होने चाहिए। तार्किक बातें कर लेते हैं। अरे सब्जी मंडी नहीं है, सब्जी मंडी मत बनाइए इसको। उस्मा जी, सवाल सुनिए, राम मंदिर बन गया, वहां पर रोजगार के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। वहां पर एक राम का नाम लिखने वाला भी 1000-1500 की दिहाड़ी डाल लेता है। बुलडोजर से घर तोड़े अयोध्या में, हिंदुओं के घर तोड़े, उनको मुआवजा मिला, उनको घर बना के तोड़े गए। क्यों तोड़े गए अयोध्या में घर?
वो किसी मुसलमान के घर सर्वे नहीं थे, वो हिंदू के रिपोर्ट घर थे। पूछिए, सर्वे किसी के घर? रिपोर्ट काशी पे जवाब डिबेट दीजिए। है, सर्वे मंदिर बना रिपोर्ट बना के पूछिए लोगों का क्या घर हुआ। तोड़ते हैं, लोगों का आशियाना तोड़ देंगे आप मंदिर के चक्कर में, लोगों का घर ढा देंगे, लोगों से रोजगार ये छीन मानसिक लेंगे। दिवालियापन है, मंदिर पता नहीं मस्जिद क्या बोल मंदिर रही है ना आप मस्जिद सलाह पे। मस्जिद, इसके अलावा कुछ सीखा है आप लोगों ने कि नहीं सीखा है? लोग जाने जा रही है, लोग मर रहे हैं, बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, अस्पताल नहीं है, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, मस्जिद को मारो, मंदिर को रखो, मस्जिद को ये करो, यही सब सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा ले औरंगजेब ने, तो मैं कह बाबर दूंगी ने, कि ये भाजपा शाहजहां ठीक है। ने क्या किया अगर था? भाजपा सरकार आपको मालूम है हिंदू औरंगजेब ने मुस्लिम के क्या किया अलावा था? किसी मुद्दे पे चुनाव जीत ले तो कहिए तो वो मैं हार जाऊंगी। आप पढ़िए उसको जाके, तब आइए डिबेट पे। लिखिए, अरे आपको उन्होंने पता है लिखा, मैंने मंदिरों को तोड़वाया। 123 लाख मीर करोड़ का बाकी ने कर्ज क्या है किया? भारत पर। आप देखिए मंदिरों को हैरत तोड़ा, की क्यों बात है तोड़वाया मुझे, मंदिरों को? इतना क्या भारत जरूरत थी कर्जदार मंदिर कैसे हुआ? तोड़ के मस्जिद कैसे बनाने हुआ की? इतना कर्जदार? बताइए, रिपोर्ट उठाइए, रिपोर्ट उठाइए, रिपोर्ट पढ़ के आते हैं, रिपोर्ट के आते हैं। कितना कर्जदार है इस टाइम भारत? कौन जवाब देगा इसका? आप देंगे? ये चैनल पे बैठे हमारे पत्रकार साहब देंगे? कौन देगा? मैं भी भारत की बेटी हूँ और अपने भारत की फिक्र करती हूँ। मेरे पास रोज फोन आते हैं कि मैडम बेड नहीं है अस्पताल में, मैडम प्लीज इंतजाम करा दीजिए। अरे अगर सोर्स लगा के ही बेड का इंतजाम करना हो तो गरीब कहाँ जाएगा? गरीब मर जाएगा, बाहर सड़क पे रोड पे मर जाएगा, इमरजेंसी के बाहर मर जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। मैं कब से चलिए चिल्ला रही हूँ। मुद्दे पर आते हैं थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश की एएसआई सर्वे पर आ जाते हैं। उस्मा जी एएसआई सर्वे पर आ जाते हैं। आखिर हिंदू पक्ष इतना साफ क्यों है कि जो कथित तौर पर जो आकृति मिली है उसका भी अब एएसआई सर्वे कराना चाहता है, और आप लोग तो एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसको भी सार्वजनिक करने पर सवाल उठा देते हैं। देखिए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, सरकार तुम्हारी, एएसआई तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, ईवीएम तुम्हारी, तुम झूठ को सच लिख दो, सब कुछ तुम्हारा। तो सब ये भाजपा की एक रणनीति है, सोची समझी साजिश है। मुद्दे से बरगलाना है, मुद्दे से हटाना है, तो ज्ञान वापी को बीच में जब लेकर आप कुछ आना मानने को है। तैयार ही नहीं तो समझे सुप्रीम आप? कोर्ट की भी ये बात नहीं मान मंदिर रही और है। मस्जिद का मुद्दा पता है क्यों? ये क्यों चल रहा है? चुनाव करीब है, राम को लाने वाले कहते हैं राम को लाएंगे। अरे भगवान को लाओगे तुम? तुम्हारी इतनी हैसियत है तुम भगवान को लेकर आओगे? भगवान नहीं थे पहले दुनिया में कि तुम भगवान को लेकर आने जब वाले? आप ये बात पहले अरे, समझती थी तो अरे इतनी हिंदू लंबी को लड़ाई क्यों लड़ी झगड़ा गई? मत कीजिए। मोदी जी, मैं साफ खुले बयान पर कह रही हूँ, मैं अपने संविधान की हैसियत से यहाँ पर बैठ के बोल रही हूँ। अगर आपके देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सर्वे गृह रिपोर्ट मंत्री, पे अगर इनको सांसद, नहीं बोल रहा है विधायक तो इसको अगर डिबेट गलत में करे बुलाया तो क्यों था? आपके संविधान ने आपको चलिए, अधिकार सर्वे दिया रिपोर्ट है, पर आ जाते हैं, आप उस्मा जी। बताइए। चाहिए आप सर्वे आवाज रिपोर्ट पर। उठाइए। सर्वे मैं रिपोर्ट आवाज पर। उठाती हूँ, सर्वे गलत रिपोर्ट हो रहा है में तो देश के पड़ी नहीं, अंदर। को मालूम नहीं है देश की कितने परसेंट अर्थव्यवस्था सर्वे सुधरनी रिपोर्ट है। चाहिए, बच्चे रोजगार के लिए। चलिए सर्वे लोग रिपोर्ट पर आ भीड़ जाते हैं लगे जरा, हुए। उस्मा जी। अपना नंबर नहीं आता उनका, हाँ तो ये कैसा देश चलाना चाह रहे? पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुझे नहीं मतलब। हाँ। मेरे भारत में क्या हो रहा है मुझे मतलब है, क्योंकि मैं एक सच्ची सर्वे रिपोर्ट पे भारतवासी नहीं बोल हूँ। रही है, बाकी सारे प्रवचन दे रही है। मैं एक सच्ची भारतवासी हूँ। शिशिर चतुर्वेदी जी को पड़ी होगी मंदिर की, पर मुझे पड़ी है अस्पताल की। हाँ। मुझे चाहिए अस्पताल, मुझे चाहिए रोजगार, मुझे चाहिए शिक्षा। हाँ। यही असली धन्नीपुर में भारत है बनवाइए, और यही असली धन्नीपुर भारत में। की पहचान है। धन्नीपुर हाँ। में जाके बनवाइए, धन्नीपुर में। धन्नीपुर में बिल्कुल, धन्नीपुर की मस्जिद नहीं बननी चाहिए। मैं भारत समाचार के उससे ऐलान करती हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि धन्नीपुर की मस्जिद नहीं बननी चाहिए। मुसलमान वहाँ आप अस्पताल बनाइए। हम अपनी पुरानी मस्जिदें आबाद करेंगे, जो हमारी पुरानी मस्जिदें हैं हम उन्हीं में नमाज पढ़ेंगे, लेकिन हमें इस तरह की कोई बड़ी मस्जिद नहीं चाहिए। हम अपने पैसों से ही कर लेंगे, मस्जिद बना आपकी लेंगे, कोई सुन दिक्कत कौन नहीं, रहा है? लेकिन वो जो पैसा है, आपकी वो सुन गरीबों उस्मा को जी, जाना चाहिए। ये वो आपकी तरह अफगान नगर हर की जो मुस्लिम को बस्ती जुड़ी है, ये मैं बात आपको बता दूं 2019 भारत सुप्रीम समाचार कोर्ट को, के फैसले से शायद पहले आपको समझ में आनी गए चाहिए हो थी। या ना गए हो, मुझे नहीं पता। तो ये लड़ाई लेकिन इतनी आगे नहीं अफगान बढ़ती नगर के उस्मा जी। हजारों सुन लोगों लीजिए का घर, उस्मा जी, आप तो हजारों सुनती हिंदू नहीं है। मुसलमान का घर उजाड़ दिया गया। वो एक आध धन्नीपुर बार का चैनल पे पैसा बुलाई जाती उन है तो अकबर ऐसे नगर उपद्रव वालों को चलिए, मिलना शिशिर चाहिए। जी। और अयोध्या चलिए, में जो हिंदू भाइयों के घर टूटे हैं, सुन लीजिए पहले। आप हिंदू सुनाई भाइयों तो के रही जो है उतनी घर देर टूटे से, हैं सुन अयोध्या में, खुद उन भी सुनने की आदत डाली है उस्मा जी। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं, इन्हीं की उस्मा जी, उस्मा जी। बाकी सब किनका मूर्ख घर लोग बैठे टूटा हैं। है? चलिए शिशिर जी।
जी देखिए, ये असल में बौखलाहट क्या है, ये पिछले जुम्मे को एक साजिश रची जा रही थी। वो साजिश ये थी कि मस्जिदों में जिस प्रकार से वहां भड़काने के लिए इजराइल में जो मस्जिदें तोड़ी गई, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो मामला था, उसके बाद काशी की रिपोर्ट, इन सब मामले को लेकर के वहां पर ये कहा गया कि आप लोग आखिर सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे। तो ये बौखलाहट है इनकी। ये सर्वे रिपोर्ट पे बात नहीं करेंगे, ये देश के संविधान पे नहीं बात करेंगे। सुन लीजिए जरा उस्मा जी, सुन लीजिए। और अब देखिए बीच में दूसरे को बोलने नहीं देंगे। उस्मा जी सुन लीजिए जरा। उसकी है, वेंटिलेटर नहीं मिलता, ये बौखलाहट उसकी है। बेड नहीं मिलता, ये बौखलाहट उसकी है। हाँ, उस पर चर्चा कर लेंगे हम, उस पर चर्चा कर लेंगे उस्मा जी, उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज जो मुद्दा है उस पर रहिए, मरीज मर रहा है। आज जो मुद्दा है उस पर रहिए उस्मा जी, उस पर चर्चा कर लेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे उस्मा जी। लेकिन आज जो मुद्दा है उस पर बात कर लीजिए, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे उस्मा जी, कर लेंगे, बिल्कुल चर्चा कर लेंगे। लेकिन समय दिया गया आपको, आप बोल रही, अब सुन लीजिए जरा। मैंने उसे बेड दिलाया। ठीक है, ठीक है, अपनी महिमा का गुणगान करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, अपनी महिमा की गुणगान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपनी महिमा का गुणगान करने की जरूरत नहीं है। सुन लेते हैं जरा, जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। सांसद का कोटा, जब इन्हीं कोटों से गरीब को बेड मिलना हो तो बेचारा क्या करेगा। चलिए बेड पर भी, बेड के मुद्दे पर भी बात कर लेंगे। लेकिन आज जो मुद्दा है उस पर बात कर लीजिए ना उस्मा जी, आप मुद्दे से भटका क्यों रही है? मैं तो मुद्दे पर ही हूँ, मैं तो मुद्दे पर ही हूँ। मुद्दे से तो आप लोग भटक गए। तो आपको जब इनवाइट किया गया होगा डिबेट के लिए तो आपको मुद्दा बताया गया होगा ना, उस पर बात कर लीजिए। मैं बिल्कुल अपने मुद्दे पर हूँ। मुझे दन्नीपुर में मस्जिद नहीं चाहिए। और रही बात ज्ञान, तो एक छोटा सा टूक है मेरा इसको लेकर, छोटा सा टूक है इसको लेकर कि ये जो आपको अकल आई है वो 2019 से पहले आनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले। तब तो एक लंबी लड़ाई आपको लड़नी थी। मुसलमान है, ये पिछली आपको नहीं पता, बहुत सब्रदार है हम लोग। ये पिछली डिबेट छोड़ के भागी थी, अभी फिर आ गई। चलिए सुशील जी बात पूरी करिए। चलिए ठीक है, समझ रहा हूँ उस्मा जी। सुशील जी देखिए, मैं आपको चलिए सुनने की आदत डाल लीजिए। गुड स्पीकर इज ऑलवेज अ गुड लिसनर। ठीक है सुशील जी, बात पूरी करिए। ये कह रहा हूं कि ये जो इजराइल में मस्जिदें तो तोड़ी गई, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का राम में माहौल हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई, इस सब की बौखलाहट के कारण धार्मिक स्थलों में जुम्मे की नमाज के बाद ये भड़काने का प्रयास किया गया। आपको दो उदाहरण दे देता हूँ। लखनऊ में ताहा मस्जिद, ये यहाँ पर यही कांड हुआ। और ठीक यही काशी में भी कल जब ये लोग नमाज पढ़ने गए जुम्मे के दिन, तो वहां इन्होंने बवाल करने की कोशिश की। वहां पर एसीपी अवधेश पांडे एवं भारी पुलिस बल वहां मौजूद था। उन्होंने वहां इनको जब रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने मीडिया कर्मियों से भारी अभद्रता की। आपके पत्रकार बंधु भी थे, तो वहां पर ये इनकी बौखलाहट है। अब इनको असल में शाहजहां, औरंगजेब और बाबर के समय में जिस प्रकार मंदिरों को तोड़ा गया, अब हिंदू सनातन समाज इसको अदालत के माध्यम से जब वापस मांग रहा है सबूतों के आधार पे, तो इनको देना पड़ेगा। तो इनके अंदर तकलीफ है, तो वो तकलीफ उजमा जी के मुंह से निकल रही है कि मुद्दा कुछ है, बोलेंगे कुछ, दूसरे की सुननी नहीं है। अदालत में जाइए, वहां पर जाके सबूत रखिए। आप उस्मा जी 839 पन्नों की जो एएसआई रिपोर्ट है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अंदेशा जता रही है। जिस तरीके से त्रिशूल के निशान मिले, जिस तरीके से वहां पर तथाकथित शिवलिंग मिला जिसको आप लोग फव्वारा बता रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे एएसआई रिपोर्ट पर? मैं ये कहना चाहूंगी, अभी अदालत ने फैसला नहीं किया है। अभी एएसआई लगी हुई है, अपनी जांच कर रही है। अभी फैसला आने से पहले फैसला मत कर दिया करिए आप लोग। अभी इन्होंने कहा है अदालत आपकी, एएसआई है आपकी। अभी इन्होंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, आपने सुना, इनको विश्वास ही नहीं है एएसआई पे, अदालत पे, ईवीएम पे, अभी अदालत किसी पे विश्वास नहीं है। जब बाबर ने तोड़ा था तलवार की नोक पे मंदिरों को, और बाबर नामा में लिखा हुआ है, उन्हीं ने लिखा है। लेकिन अदालत आप मानने को तैयार कहाँ है उस्मा जी? आप तो राम मंदिर पर भी सवाल खड़ा कर देती हैं। वो भी फैसला तो अदालत का ही था ना। नहीं, आप उस्मा जी आप फैसला मानने को तैयार कहाँ हैं?
क्योंकि वो फैसला भी तो अदालत का ही था। अदालत ने फैसला नहीं किया है। हाँ हमारा अदालत जो फैसला करेगी हम मानेंगे। हाँ, नहीं, राम मंदिर का फैसला अदालत ने किया था, उसको आप मानने को तैयार कहाँ है? कौन सा फैसला मानने को तैयार कहाँ है? कौन सा आप बताइए? तो राम मंदिर पर भी सवाल खड़े कर देती हैं। राम मंदिर आपको एक शायद मेरे ख्याल से आपने वो पन्ना नहीं पढ़ा अदालत का लिखा हुआ कि ये कोई मंदिर नहीं था, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं टूटा था, यहाँ पर कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, ठीक है? यानी इसका मतलब साफ जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी। तो हम क्यों मान लें? जब अदालत कह रही है कोई मंदिर नहीं टूटा तो हम भी अदालत की बात मान रहे हैं। चलिए सुशील जी, समय थोड़ा सा उजमा जी से पूछ बचा है, लिए, ये जल्दी से मुकदमा एक किस सवाल स्वरूप का था? ये मंदिर मस्जिद का मुकदमा नहीं था, राम जन्मभूमि में मैं पक्षकार था। ये मुकदमा सिविल सूट था, ये जमीनी विवाद था। जमीन किसकी थी ये तय कर दिया, राम जन्मभूमि राम जी की थी और उस पे मंदिर बनने का निर्णय। ये मंदिर मस्जिद का मुकदमा ही नहीं था, इनको मालूम ही नहीं उजमा जी को। मैं वहां का पक्षकार रहा हूँ, काशी का भी पक्षकार हूँ, मथुरा का भी पक्षकार हूँ। वो टाइटल सूट था, टाइटल टू सिविल। बिल्कुल सुशील जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, उस्मा जी समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं अब हिंदू पक्ष ने एक दलील दी है, ये एक याचिका दाखिल की है कि आखिर जो आकृति है शिवलिंग नुमा, उसका भी एसआई सर्वे होना चाहिए और बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसका भी एसआई सर्वे होना चाहिए। चलिए खबरों में